मिनट में सतर्क होंगे। लद्दाख दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह ने बीआरओ ने बनाए 63 बुनियादी ढांचों का उद्घाटन किया है। राजनाथ सिंह लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर लेह में हैं। दौरे का मकसद सीमा पर भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लेना है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में आतंकी गतिविधियों में कमी आई है। लद्दाख में सभी सुरक्षा एजेंसियां बेहतरीन काम कर रही हैं। आतंकवादी गतिविधियां लगातार चलती रहती थी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है यूटी बनने के बाद। राजनाथ सिंह ने लद्दाख में जमीन से पड़ोसी देशों को दो टूक जवाब दिया है। कभी कभी पड़ोसियों से ठंड जाती है। पड़ोसी देशों को सोचना पड़ेगा कि हम सदियों से पड़ोसी हैं और आगे भी पड़ोसी रहेंगे। पड़ोसी देश बातचीत करें, विवाद का हल करें। हम पड़ोसी थे, पड़ोसी हैं और पड़ोसी रहेंगे। मैं सारे पड़ोसियों की बात कर रहा हूं। क्यों नहीं बातचीत के जरिए समाधान? राजनाथ सिंह की दुश्मन देशों को चेतावनी, कहा आंख दिखा के भारत को कोई नहीं डरा सकता। आंख दिखाने वालों को माकूल जवाब देने की क्षमता भारत की सेना में है। भारत किसी को ना ही आंख दिखाता है और ना ही कोई भारत को आंख दिखाए, ये मंजूर है। लेकिन बहनों भाइयों को कोई यह सोचे कि हम किसी को आंख दिखा के डरा देंगे। मुझे अपने सेना कि शौर्य और पराक्रम पर विश्वास है। आंख दिखाने वालों को माकूल जवाब देने की कुव्वत भी हमारे देश की सेना के जवानों के अंदर है। हम न किसी को आंख दिखाना चाहते हैं, न किसी का आंख दिखाना हमें मंजूर है। जम्मू कश्मीर में सेना की कार्रवाई से बौखलाए आतंकियों की कायराना करतूत जारी है। अब अवंतीपुरा में एसपीओ के घर में घुसकर बरसाई गोलियां। हमले में एसपीओ शहीद हो गए हैं। उनकी पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई। एसपीओ की पत्नी और बेटी घायल हो गए थे। इलाज के दौरान बेटी की भी मौत हो गई। कायर आतंकी और एसपीओ जवान फयाज अहमद की खबरियार को निशाना बनाया था। आतंकी हमले में फयाज की पत्नी की भी मौत। आतंकी हमले में घायल हुए एसपीओ की बेटी ने भी तोड़ा दम। हमले के बाद घायल होने के बाद जवान की पत्नी और बेटी को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। परिवार में पसरा मातम। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तैनात थे एसपीओ जवान फयाज अहमद। सूत्रों के अनुसार लश्कर और जैश के आतंकियों ने किया हमला। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की तलाश जारी है। जम्मू वायुसेना स्टेशन पर आतंकी हमले के बाद पंजाब के पठानकोट में हाई अलर्ट। सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क। पठानकोट देश के बेहद संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। पूरे जिले में पुलिस ने 30 से ज्यादा स्थानों पर नाके लगाए हैं। हर किसी पर पुलिस नजर रख रही है। वाहनों को गहन तलाशी के बाद ही जाने दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन में हुए ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों का करारा जवाब। लश्कर के 2 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करेगी पुलिस। बड़े हमले की फिराक में थे आतंकी। जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा ने किया बाबा अमरनाथ का दर्शन। अमरनाथ की पवित्र गुफा मंदिर से श्रद्धालुओं के लिए लाइव दर्शन की है सुविधा। जम्मू में डोगरा फ्रंट का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। कल एयरफोर्स स्टेशन में हुए धमाके के विरोध में किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की बातचीत। घाटी में सुरक्षा को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ की समीक्षा। जम्मू कश्मीर में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके का कनेक्शन तलाशने में जुटी पुलिस। कई जगहों पर रेड। 26 जनवरी हिंसा में एक और गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनामी गुरजोत सिंह को किया गिरफ्तार। अमृतसर से हुई गुरजोत की गिरफ्तारी। सागर धनखड़ हत्याकांड में एक और जूनियर पहलवान को किया गया गिरफ्तार। कोर्ट ने आरोपी गौरव को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। अब तक 10 से ज्यादा आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। एंटीलिया केस में हिरासत में लिए गए शिवसेना नेता और पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की एनआईए कस्टडी का आज आखिरी दिन है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक से अधिकार के मामले में प्रदीप शर्मा समेत 2 अन्य को एनआईए की हिरासत में भेजा गया था। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले की जांच जारी है। हिंसा को लेकर सूबे के लोगों से बात करेंगे जांच टीम के सदस्य। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर बनाई गई कमेटी कर रही है जांच। टीम में मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी हैं शामिल।
बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से आज हो सकती है पूछताछ। भड़काऊ बयान देने के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस के सामने पेश हो सकते हैं मिथुन दा। देश के कई राज्यों में चल रहा है धर्मांतरण का घिनौना खेल। यूपी के 2 जिलों में धर्म परिवर्तन के नए मामले सामने आए। श्रीनगर में भी इस तरह की विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। स्टेशन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने किया स्वागत। सिख लड़कियों के अपहरण और धर्म परिवर्तन को लेकर अकाल तख्त ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को लिखा पत्र। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ यूपी एमपी की तर्ज पर कानून बनाने की मांग। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक सिख लड़कियों के साथ हो रहे अन्याय पर उपराज्यपाल ने दिलाया न्याय का भरोसा। मनजिंदर सिंह सिरसा ने शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेने के लिए धन्यवाद किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय मनोज सिन्हा जी से मिले। जो फोर्सफुल कन्वर्जन की गई, गन पॉइंट के ऊपर हमारी बच्ची अगवा की गई, जबरन निकाह किया गया, मैं धन्यवाद करता हूं। इन सभी चीजों पे उन्होंने संगीन इसका नोटिस लिया है और हमें अश्योर किया है कि किसी भी सूरत के अंदर हमारी मिनॉरिटी के राइट्स को किसी भी सूरत के अंदर चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े, कोई हार्म नहीं होने दिया जाएगा। यूपी में धर्मांतरण मामले में एटीएस का एक्शन लगातार जारी है। उमर और काजी से पूछताछ में मिली जानकारियों के आधार पर कई इलाकों में चल रही छापेमारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में धोखे से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। पीड़ित युवती ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। धोखे से धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने संज्ञान लिया। आरोपी उस्मान को किया गिरफ्तार। दूसरा आरोपी फरार। देश में कोरोना के 46,148 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 979 मरीजों की हुई मौत। भारत में अब 5,72,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में धीमी पड़ रही है कोरोना की रफ्तार। रिकवरी रेट में हुई बढ़ोतरी। कोरोना से रिकवरी रेट अब 96.80% हुआ। भारत में कोरोना के खिलाफ जंग जारी। तेज रफ्तार की जा रही है टेस्टिंग। कल देश में 15,70,000 से ज्यादा सैंपल की हुई जांच। कोविड टीकाकरण पर भारत ने रचा इतिहास। अमेरिका से ज्यादा भारत में हुआ वैक्सीनेशन। अब तक देश में 32 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगाया गया टीका। कर्नाटक में जारी है कोरोना की तेज रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 3,604 नए मामले सामने आए। 89 मरीजों ने गंवाई जान। तमिलनाडु में कोरोना के मामले बढ़े। तमिलनाडु में कोरोना के 5,187 नए केस सामने आए। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 1,836 नए मामले सामने आए। 29 मरीजों की कोरोना से मौत। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 100 से कम कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटे में 89 नए मामले सामने आए। 4 मरीजों ने तोड़ा दम। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 4,250 नए मामले। 33 लोगों की कोरोना से गई जान। 5,570 लोग डिस्चार्ज होकर घर लौटे। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा वर्जन के बढ़ते मामले को लेकर सरकार सतर्क। पुणे में फिर से कड़े किए गए लॉकडाउन के नियम। कोरोना काल में मानवता की मिसाल बनी जम्मू कश्मीर के कठुआ में तैनात महिला डॉक्टर। 8 महीने की गर्भवती होने के बावजूद कर रही हैं मरीजों का इलाज। दिल्ली में आज से अनलॉक 5 लागू। जिम और योग संस्थान 50% क्षमता के साथ खुले। कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने के और घरों से बाहर निकलने के लिए मुरादाबाद में पीतल कामगार ने चलाई मुहिम। गाना गाकर लोगों को करता है जागरूक। राजस्थान में आज से कई पाबंदियों से छूट। लगभग 2 महीने बाद खुल रहे हैं धार्मिक स्थल। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जाने की मिली इजाजत। कोरोना की दूसरी लहर के चलते 73 दिनों से बंद पड़े पुष्कर के ब्रह्म मंदिर के कपाट आज से खोल दिए गए हैं। भक्त अब कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए दर्शन कर सकते हैं। कोरोना काल में आज से भक्तों के लिए खुल रहा है उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर। दर्शन के लिए करानी होगी अग्रिम बुकिंग। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एसपी के एक और नेता का बेतुका बयान। विधायक नवाब इकबाल महमूद ने दलित और आदिवासियों को बताया जनसंख्या बढ़ने का कारण। तरुण तेजपाल मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। रेप मामले में पिछले दिनों गोवा की सेशन कोर्ट ने किया था आरोपों से बरी। त्रिपुरा के पूर्व सीएम माणिक सरकार ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। कहा राज्य में पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है कानून व्यवस्था। आज निफ्टी और सेंसेक्स की रिकॉर्ड ओपनिंग। सेंसेक्स 150 अंकों की बढ़त के साथ 53,074 पर खुला। निफ्टी 40 अंकों की बढ़त के साथ 15,900 के पार।
यूपी के गोंडा में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला 50 साल के बुजुर्ग का शव। मामले में जांच कर रही है पुलिस। प्रयागराज में अंधविश्वास फैलाने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। संगम तट से झाड़ फूंक करने वाले 30 लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद के लोनी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। घर में घुसकर परिवार पर बरसाई गोलियां। गोलीबारी में 3 की मौत, 1 जख्मी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सपा सांसद आजम खान पर ईडी ने कसा शिकंजा। ईडी ने जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन की खरीद फरोख्त और नियमों की अनदेखी को लेकर जिला प्रशासन से तलब की रिपोर्ट।